मॉर्निंग बच्चों, चलिए आज आपको एक लेसन पढ़ाएंगे क्लास 9 का। और उस लेसन का नाम है बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का एक लेसन है जिसको हम लोग उस लेसन का नाम है कि हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं या फिर हम लोग बीमार क्यों होते हैं, इसी का समझना है। अभी आप लोग को थोड़ा शुरू में हम आपको ओवरव्यू दिखाएंगे। ओवरव्यू मतलब कि जितना भी ओवरऑल बात है उसको समझेंगे, उसके बाद आपको लेवल 2 में लेकर चलेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है इस लेसन में, इसको नोट्स में, कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक काम समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। कितना आसान बात है। अब जब आपका शरीर ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपका मतलब शारीरिक शरीर से आप ठीक हैं, मानसिक दिमाग से भी ठीक है, सामाजिक काम अगर मान के चलिए समाज में कुछ काम करना है तो वो क्षमता आपको, यानी कि कैपेसिटी, क्षमता आएगा कहाँ से भाई? तो स्वस्थ जब रहेंगे तब ना आएगा। तो यही लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है कि सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके आस पड़ोस और उसके आसपास के पर्यावरण पर आधारित होता है। बात तो सही है कि आपका अभी का स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य अभी कैसा होने वाला है, वो आपका आस पड़ोस में कैसा सोसाइटी, समाज है, उस पर बहुत निर्भर करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके आसपास में पर्यावरण पे भी आधारित होता है। पर्यावरण की आपका इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा। क्या पता आप रह रहे हैं पहाड़ पे और वहाँ पे आपको मान के चलिए कि पनीर मिलता ही नहीं है, ठीक है, दूध मिलता ही नहीं है, जैसे मतलब एक एग्जाम्पल समझ रहे, तो प्रोटीन का कमी हो जाएगा आपका शरीर में। रहते रहते 5-6 महीने नहीं खाएगा तो शरीर में प्रोटीन का कमी हो जाएगा, तो अलग बीमारी को पैदा हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अब तो ये समझ गए। अब इसके बाद समझना है हम लोगों को कि जो हमारा आसपास का जो पर्यावरण है, ठीक है, ये समझा रहे थे अभी, इन्वायरमेंट हमारे आसपास का उस पर डिपेंड करता है। अब हमारा एक समझना है कि जितने भी अभी जस्ट बोले थे उसके जस्ट बाद वाला कि हमारे भौतिक पर्यावरण, भौतिक मतलब कि जो फिजिकल, यानी कि जो हम लोग आस पड़ोस में सामने सब लोग हम जो रह रहे हैं, हमारे यहाँ का वातावरण कैसा है, इस पर निर्धारित होता है कि सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारी भौतिक पर्यावरण, यानी कि हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट जो होगा वो कौन निर्धारित करता है? तो हमारा सामाजिक पर्यावरण, यानी हमारा समाज का पर्यावरण कैसा है वही निर्धारित करेगा। समझ में आया तुमको? ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब एक होता है कि भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण का मतलब होता है कि वहाँ का मौसम कैसन है, तापमान कैसन है, ठीक है, सफाई कितना है, गंदगी कितना है वहाँ का, समझ में आ रहा है कि नहीं, गर्मी कितना पड़ता है, ठंडी कितना पड़ता है, खेती कितना होता है, किस चीज़ का ज़्यादा खेती होता है, इस सब चीज़ पे निर्भर करता है। इसी के हिसाब से डिसाइड होगा। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? अगला समझना है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात तो सही लिखा हुआ है यहाँ पे कि सामुदायिक, यानी कि सामुदायिक मतलब कि सब लोग मिल के, हर एक व्यक्तिगत उनका स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि सब लोग थोड़ा इस चीज़ को लेकर जागरूक रहे। ये ना कि अगर 2 आदमी मतलब अगर इस चीज़ का अगर अभियान चला रहा है या कुछ कर रहा है, सही कर रहा है, और बाकी लोग कर रहे हैं ऐसे ही घूम रहा है, तो ये कर रहा है वो कर रहा है, निगेटिव पॉइंट नहीं डालना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आ गया? अच्छा आर्थिक परिस्थिति, अब जैसे पैसा उससे रिलेटेड जो चीज़ होता है कि नहीं, आपका स्थिति कैसन है, तो अच्छी आर्थिक परिस्थितियाँ और काम भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। बात तो सही लिखा हुआ है कि अब जैसे लोग हैं तो उनको पैसा तो चाहिए, पैसा वाला स्थिति ठीक होना चाहिए। अब व्यक्तिगत उनका स्वास्थ्य भी, यानी कि हेल्थ भी ठीक रहना चाहिए, तब ना वो सही से काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले है कि सबसे पहले आपको अगर स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना जरूरी है, यानी कि खुश रहना पड़ेगा। अगर दुखी में रहेंगे, हम बीमार पड़ गए, मम्मी बुखार हो, ये हो, और 10 गो बीमारी पला जाता है भाई। इसलिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो आपको कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगा। अगर कुछ बीमारी होकर करेगा तो आगे चल जाएगा कुछ दिन में। समझ गए हैं? समझ रही है? गुड। अब आगे खुश रहना चाहिए। उसके बाद क्या है कि यदि किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, मान के चलो होता है कि किसी से पटरी नहीं खाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गरिया देते हैं या लड़ लेते हैं, ये सब कुछ कर ले, सब गलत बात है। तो एक दूसरे तो किसी से व्यवहार ठीक नहीं है और एक दूसरे से डर हो तो हम लोग प्रसन्न एवं स्वस्थ नहीं रहते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई आने वाला है, तुम डरे हुए हैं, अरे पापा आने वाले हैं, डरे हालत खराब हो जाएगा, तो तुम खुश कहाँ हो? खुश नहीं हो तो तुम्हारा बीमारी तो एक और पाला जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता, यानी कि समाज में बराबर समानता होना बहुत ज़रूरी है। अपनी विशिष्ट क्षमता को प्राप्त करने का अवसर, अब मान के चलिए क्या पता कि आपको बढ़िया नॉलेज है, अब मान के चलिए कि आपको मोबाइल बनाने आता है, अब मोबाइल बनाइए। जो टीवी बनाने आता है वो लोग टीवी बनाएगा, जिसको पढ़ाने आता है वो पढ़ाएगा, जिसको खाने आता है वो खाएगा। बाकी सब खाना उना के चक्कर में मत रहो, खाना भी खाना, काम भी करना है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। उसके बाद क्या है कि रोग मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति को समझते हैं कि रोग मुक्ति के लिए जरूरी है कि व्यक्तिगत साफ सफाई और स्वास्थ्य वातावरण एवं स्वास्थ्य भोजन। अब रोग से मुक्त होना है, बीमारी से, तो उसके लिए तो भाई बहुत चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने आसपास में पूरा सफाई रखिए, वहाँ का वातावरण और आपका खाना जो खा रहे हैं सब स्वस्थ भोजन खाइए। अब हालांकि शहर का लड़का लोग तो मार मोमो चाउमीन बर्गर पिज्जा ढूंढने रहता है, बट इतना ही सब नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या है कि जब कोई अगर रोग होता है तो शरीर के या फिर दूसरे अंगों में और तंत्रों की क्रिया या फिर संरचना में खराबी परिस्थिति होने लगती है। बात तो सही है। अगर आपको कोई भी मान के चलो कि कोई बीमारी होता है तो मतलब समझ लो कि आपका कोई बॉडी पार्ट्स खराब हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है, खराबी होने लगती है। जैसे सिर दर्द हुआ, खांसी आना, जुकाम होना, बुखार लग जाना, पेट दर्द होना, ही करना ठीक है,
पेट दर्द होना, दस्त आना, उल्टी होना आदि, ये सब क्या है, ये सब रोग के लक्षण है, ये सब बीमारी के लक्षण है। समझ में आ गया? लक्षण क्या होता है कि लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में क्या करता है, वो पहले ही बता देगा कि अभी बीमारी पकड़ने वाला है। अब बुखार हो गया, इसका मतलब समझ लो कि अगर ज़्यादा दिन तक बुखार रह गया तो भाई अब किसी को जॉन्डिस हो जाता है, किसी को कची हो जाता है कि नहीं, अलग अलग टाइप की बीमारी। अब आगे ये हो गया, लक्षण द्वारा किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित करने का संदेश देते हैं, जिसको देखकर रोग की पहचान की जाती है। अब उसी से पता चल जाता है कि इसको रोग यानी कि बीमार किस चीज़ का हुआ है। इसके लिए प्रयोगशाला में परीक्षण भी होता है। प्रयोगशाला लैब जो होता है ना, आप लोग कॉलेज में जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रयोगशाला में इसका क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में परीक्षण भी होता है कि नहीं। अब जैसे प्रयोगशाला मतलब आप लोग कॉलेज में हम बोले हैं कि बट अब जैसे जाके डॉक्टर लोग सब चेकअप करता है कि नहीं, कि काची क्या लक्षण है पहले चेक करो, जाओ डॉक्टर भेज देता है कि नहीं, कुछ हुआ है, बुखार हुआ है, अरे बाप रे हम ऐसे ही दवाई नहीं देंगे, पहले भेजो इसको जांच कराने के लिए। तो जांच उसके लिए तुरंत भेज देता है, जांच करा के आइए, अब देखेंगे कैसा स्थिति है आपका, देखिए क्या है नहीं है, जांच के हिसाब से वो लोग डिसाइड करता है कि क्या है, इसलिए सीधा पहले जांच करने के लिए भेज देता है। जाओ, समझ में आ गया कि अब कितना काची का बीमारी था पहले, वही सब ठीक है। इसके लिए प्रयोगशाला में परीक्षण भी होता है। जिन रोगों की अवधि कम होता है, मतलब जिन रोग, जैसे कोई रोग हो गया बीमारी और उसका अवधि कम है तो उसको तीव्र रोग कहते हैं। जैसे मान के चलो खांसी, जुकाम, दस्त, बुखार, ये सब जो है सब क्या है, तीव्र रोग, यानी कि जल्दी से एकदम धाए से पकड़ता है, लेकिन इसका टाइम कम है, आएगा कुछ दिन के लिए बीमार करके चल जाएगा, 2 दिन हालत खराब करके चल गया, पापा देखिए ना बुखार हो गया, गला कस आ रहा है। एगो बच्चा को ना पूछ रहा था हमसे, हाँ पूछ रहा था ना कि सर मेरा जुकाम कैसे ठीक होगा। हम बोले अरे भाई साहब, हम बोले कि घरेलू उपचार अपना, नाक में कड़वा तेल डाल के सूझ जाओ सबसे बढ़िया है, सब ठीक हो जाएगा क्या बाबू। चलो, तो तीव्र रोग समझ गए। अब आगे हम लोग को समझना है कि ऐसे रोग जो लंबा अवधि तक या फिर जीवन पर्यंत, मतलब कि लाइफ टाइम, जब तक बुढ़ाती ना जाए तब तक वो बीमारी रहेगा उसको दीर्घकालीन रोग कहते हैं। जैसे अब आप लोग नाम सुने होंगे फील पाँव, ये ऐसा बीमारी है। या फिर आप लोग इसके अलावा देखेंगे कोनो का मलेरिया वलेरिया हो जाता है कि नहीं, कोनो को फ्लुएंजा, तो कोनो को बैक्टीरिया, या बहुत अलग अलग तरह का बीमारी हो जाता है। ठीक है, एक और नाम लिखा हुआ है एलिफेंटाइटिस, वो बीमारी का नाम है जो बूढ़े लोग में हो जाएगा तो जीवन भर रहेगा, पगलाते रहिए। ठीक है, एलिफेंटाइटिस, ठीक है, दिखाते हैं कि क्वेश्चन होता है। तो एलिफेंटाइटिस देखो बाबू, वैसन बीमारी होता है, गोल फूल के बाप रे लगेगा कि क्या हो गया है, मतलब ऐसा टाइप का हो जाता है, दिख रहा है एकदम पैर फूल जाता है, इसी का नाम क्या है बाबू, एलिफेंटाइटिस, ये बीमारी है। समझ में आ गया, बहुत खतरनाक। तो इस सब चीज़ से बाबू बच के रहना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़। तो ऐसा बीमारी हो जाता है जो लंबा टाइम तक रह जाता है। ठीक है, अब मान के चलिए कि नॉर्मली सामान्य क्या होता है कि स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंग को सुनिश्चित करना जरूरी है कि नहीं है, सब शरीर का बॉडी पार्ट ठीक रहना चाहिए। अब बॉडी पार्ट ठीक रहना है तो टाइम पे बढ़िया खाना पड़ेगा, सब चीज़ का पूर्ति होना पड़ेगा। पूर्ति मतलब कि आप सही से दूध पी रहे हैं, फल खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तेल मसाला ज़्यादा नहीं खा रहे, बाहर का सामान कम खा रहे हैं, अपना शरीर का ध्यान रख रहे हैं, लगातार समय पर पानी भी पी रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ समझ गए। अब आगे समझते हैं, सामान्य स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का मतलब सही से काम करना बहुत जरूरी है भाई। तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है उसे सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करने का समय नहीं मिलता। मतलब अब जैसे देखो, अब जब बुखार आया उसके पास उतना टाइम है, आया 2-4 दिन के लिए बीमार करके चल जाता है। एगो दीर्घकालीन बीमारी होता है पगला, इधर देखो, दीर्घकालीन रोग जो बहुत लंबा समय तक शरीर में बना रहने का कारण हो जाता है। यह हमारे सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे अब हम लोग का देखते वजन कम हो जाता है, कोनो फैक्ट्री में रहते बाप रे को शरीर सूख जाता है, समझ में, पतला हो जाता है बेचारा सब। ठीक है, कोनो ढेर मोटा जाता है, तो ये सब चीज़ बहुत है। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। तो वजन का कम हो जाना, थकान महसूस करना और दूसरे उपद्रव उत्पन्न हो जाना, ये सब बीमारी है। ठीक है, जिसको दीर्घकालीन बीमारी कहते हैं, जो बहुत लंबे समय तक शरीर में रह जाता है, ये सब है कि नहीं, समझ में आ गया। सभी रोगों के तत्कालीन कारण और सहायक कारण होते हैं। अब जो भी बीमारी होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण रहता ही है, साथ ही अलग अलग प्रकार के होने के भी होता है, नहीं अलग अलग प्रकार से के होने एवं बल्कि बहुत से कारण होते हैं। अब एगो दूगो कारण थोड़ी होता है, अब एगो कोनो आदमी बीमार पड़ता है तो उसका बहुत सारा कारण होता है कि नहीं, समझ में आ ही रहा है। अब जैसे मान के चलो कि हम कोई कहता है कि हमको ठंडा मार दिया, अरे भाई ठंडा मार दिया तो तुम 2 कपड़ा कम पहना होगा, ठंडा का सामान खा लिया होगा, बाहर जाकर साइकिल पर लड़िया मार दिया होगा, घर में बैठ के जंगला पर बैठ के हवा खड़ा हो गया छत पे, तो 3-4 को तरह हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, नॉर्मल बात है ये सब। आगे समझिए, वह रोग जिनके तत्कालीन कारक सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जो जीव रहते हैं वो उसको हम लोग कहते हैं संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे हैजा, टिटनेस, प्लेग, टाइफाइड, कोलेरा, ये सब नाम सुने हैं, थायराइड, ये सब ऐसा बीमारी है, ये सब संक्रामक रोग है जो सूक्ष्म जीव के कारण होता है। सूक्ष्म जीव बहुत छोटा छोटा जीव होता है, अगर शरीर में आया तो तबाह करके रख देगा पूरा। ठीक है, तो कुछ रोग जो सूक्ष्म जीवों के कारण नहीं होते हैं उनको हम लोग असंक्रामक रोग कहलाता है। जैसे कि अब कैंसर हो गया, मोटापा हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है, ठीक है, हार्ट रेट हाई हो जा रहा है, तो ये सब असंक्रामक रोग है। ये सब मतलब आपका सूक्ष्म जीव से नहीं हुआ है, वो आपका अपने अंदर का टेंशन कुछ ज़्यादा ले लिए होंगे उसी की वजह से हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत। एगो बीमारी का नाम लिखा हुआ है
अब चलिए इसके बाद में आपका दूसरा पार्ट अगला वीडियो में समझा देंगे।